हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम के तहत बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के अवशेषों की मांग वापसी पर सहमति बन गई। बता दें कि इसी समझौते के तहत अब इजराइल को 3 बंधकों के अवशेष लौटाए गए हैं। रेड क्रॉस के जरिए ये अवशेष गाजा से तेल अवीव लाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के समझौते का एक अहम बिंदु था इजरायली बंधकों की रिहाई और जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनके अवशेषों को वापस लौटाना। इसी के तहत इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसे 3 बंधकों के अवशेष मिले हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि रेड क्रॉस ने गाजा में 3 बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं और अब उन्हें पहचान के लिए तेल अवीव स्थित फॉरेंसिक संस्थान लाया गया है। हमास ने दावा किया कि ये अवशेष दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से मिले हैं, जहां लगातार जारी छापेमारी और मलबे में दबे शवों की तलाश जारी है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है डीएनए किट्स की भारी कमी। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों को डीएनए किट उपलब्ध न होने के कारण शवों की पहचान करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच बंधकों की रिहाई और अवशेषों की वापसी दोनों पक्षों के लिए दर्द और उम्मीद का मिश्रण बन चुके हैं। युद्ध विराम के बाद भी जमीनी हकीकत यही दिखा रही है कि शांति का रास्ता अभी लंबा है और इस संघर्ष में हर शव की पहचान एक परिवार की अधूरी दास्तान को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम के तहत बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के अवशेषों की मांग वापसी पर सहमति बन गई। बता दें कि इसी समझौते के तहत अब इजराइल को 3 बंधकों के अवशेष लौटाए गए हैं। रेड क्रॉस के जरिए ये अवशेष गाजा से तेल अवीव लाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के समझौते का एक अहम बिंदु था इजरायली बंधकों की रिहाई और जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनके अवशेषों को वापस लौटाना। इसी के तहत इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसे 3 बंधकों के अवशेष मिले हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि रेड क्रॉस ने गाजा में 3 बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं और अब उन्हें पहचान के लिए तेल अवीव स्थित फॉरेंसिक संस्थान लाया गया है। हमास ने दावा किया कि ये अवशेष दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से मिले हैं, जहां लगातार जारी छापेमारी और मलबे में दबे शवों की तलाश जारी है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है डीएनए किट्स की भारी कमी। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों को डीएनए किट उपलब्ध न होने के कारण शवों की पहचान करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच बंधकों की रिहाई और अवशेषों की वापसी दोनों पक्षों के लिए दर्द और उम्मीद का मिश्रण बन चुके हैं। युद्ध विराम के बाद भी जमीनी हकीकत यही दिखा रही है कि शांति का रास्ता अभी लंबा है और इस संघर्ष में हर शव की पहचान एक परिवार की अधूरी दास्तान को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम के तहत बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के अवशेषों की मांग वापसी पर सहमति बन गई। बता दें कि इसी समझौते के तहत अब इजराइल को 3 बंधकों के अवशेष लौटाए गए हैं। रेड क्रॉस के जरिए ये अवशेष गाजा से तेल अवीव लाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के समझौते का एक अहम बिंदु था इजरायली बंधकों की रिहाई और जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनके अवशेषों को वापस लौटाना। इसी के तहत इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसे 3 बंधकों के अवशेष मिले हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि रेड क्रॉस ने गाजा में 3 बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं और अब उन्हें पहचान के लिए तेल अवीव स्थित फॉरेंसिक संस्थान लाया गया है। हमास ने दावा किया कि ये अवशेष दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से मिले हैं, जहां लगातार जारी छापेमारी और मलबे में दबे शवों की तलाश जारी है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है डीएनए किट्स की भारी कमी। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों को डीएनए किट उपलब्ध न होने के कारण शवों की पहचान करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच बंधकों की रिहाई और अवशेषों की वापसी दोनों पक्षों के लिए दर्द और उम्मीद का मिश्रण बन चुके हैं। युद्ध विराम के बाद भी जमीनी हकीकत यही दिखा रही है कि शांति का रास्ता अभी लंबा है और इस संघर्ष में हर शव की पहचान एक परिवार की अधूरी दास्तान को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम के तहत बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के अवशेषों की मांग वापसी पर सहमति बन गई। बता दें कि इसी समझौते के तहत अब इजराइल को 3 बंधकों के अवशेष लौटाए गए हैं। रेड क्रॉस के जरिए ये अवशेष गाजा से तेल अवीव लाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के समझौते का एक अहम बिंदु था इजरायली बंधकों की रिहाई और जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनके अवशेषों को वापस लौटाना। इसी के तहत इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसे 3 बंधकों के अवशेष मिले हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि रेड क्रॉस ने गाजा में 3 बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं और अब उन्हें पहचान के लिए तेल अवीव स्थित फॉरेंसिक संस्थान लाया गया है। हमास ने दावा किया कि ये अवशेष दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से मिले हैं, जहां लगातार जारी छापेमारी और मलबे में दबे शवों की तलाश जारी है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है डीएनए किट्स की भारी कमी। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों को डीएनए किट उपलब्ध न होने के कारण शवों की पहचान करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच बंधकों की रिहाई और अवशेषों की वापसी दोनों पक्षों के लिए दर्द और उम्मीद का मिश्रण बन चुके हैं। युद्ध विराम के बाद भी जमीनी हकीकत यही दिखा रही है कि शांति का रास्ता अभी लंबा है और इस संघर्ष में हर शव की पहचान एक परिवार की अधूरी दास्तान को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम के तहत बंधकों की रिहाई और मृत बंधकों के अवशेषों की मांग वापसी पर सहमति बन गई। बता दें कि इसी समझौते के तहत अब इजराइल को 3 बंधकों के अवशेष लौटाए गए हैं। रेड क्रॉस के जरिए ये अवशेष गाजा से तेल अवीव लाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम के समझौते का एक अहम बिंदु था इजरायली बंधकों की रिहाई और जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनके अवशेषों को वापस लौटाना। इसी के तहत इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसे 3 बंधकों के अवशेष मिले हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि रेड क्रॉस ने गाजा में 3 बंधकों के अवशेष सौंप दिए हैं और अब उन्हें पहचान के लिए तेल अवीव स्थित फॉरेंसिक संस्थान लाया गया है। हमास ने दावा किया कि ये अवशेष दक्षिणी गाजा की एक सुरंग से मिले हैं, जहां लगातार जारी छापेमारी और मलबे में दबे शवों की तलाश जारी है। लेकिन गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है डीएनए किट्स की भारी कमी। गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों को डीएनए किट उपलब्ध न होने के कारण शवों की पहचान करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच बंधकों की रिहाई और अवशेषों की वापसी दोनों पक्षों के लिए दर्द और उम्मीद का मिश्रण बन चुके हैं। युद्ध विराम के बाद भी जमीनी हकीकत यही दिखा रही है कि शांति का रास्ता अभी लंबा है और इस संघर्ष में हर शव की पहचान एक परिवार की अधूरी दास्तान को पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।